नमस्कार, मैं शायर अली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्यावड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी, और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। कुंवर साहब, आप हमें ये बताएं, जैसे कि अभी हाल ही में जो अतीक अहमद का और अशरफ का इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर इसको नाम दे दिया गया है, एक प्रकार से हत्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अतीक अहमद और उनके भाई की तो हत्या ही हुई है। उसके बेटे का कुछ दिन पूर्व इनकाउंटर किया था यूपी पुलिस ने। देखिए क्या है, ये चीज़ें सब लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। ये वोट की राजनीति के लिए सुविधाजनक किसी दल को या किसी सरकार को हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। भारत में संविधान का राज है, कानून का राज है। अगर आप ये बहाना करते हैं कि बड़े क्रिमिनल बच जाते हैं, कोर्ट में लंबी लड़ाई होती है और उनको सज़ा नहीं हो पाती, इसलिए पुलिस मार देती है, वो ठीक है या उचित अगर आप ठहराते हैं, तो ये सरकार का फेलियर है। इसका मतलब सरकार संविधान को और कानून को लागू नहीं करा पा रही। ऐसी सरकार को गद्दी पे बने रहने का कोई सवाल ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर बहुत योग्य चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी तूती बुलती है, प्रशासन पे बहुत अच्छी पकड़ है, सब कुछ है, तो क्रिमिनलों को सज़ा क्यों नहीं दिला पा रहे कोर्ट से? अगर गवाह बदल जाते हैं, इसका मतलब शासन का भय नहीं है, माफिया का भय है, शासन की फेलियर है, मुख्यमंत्री का फेलियर है। आप शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, गलत है। और मेरा तो ये आरोप है कि ये शॉर्टकट रास्ता जो अपना रहे हैं आदित्यनाथ जी, ये माफिया को ख़त्म करने के लिए या जंगल राज को ख़त्म करने के लिए या पीड़ितों को न्याय दिलाने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य वोट है। केवल वो ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण हो जाए तो हम आसानी से जीतते रहें चुनाव। केवल ये है उद्देश्य। माफिया राज अगर ख़त्म करने का था, अन्याय को ख़त्म करने का था, न्याय दिलाने का था लोगों को, तो मैं कहूँगा तो लोग कुछ भी कमेंट करें, लेकिन मैं तैयार हूँ। तो क्या यूपी में हिंदू माफिया नहीं है? ब्रिजभूषण सिंह है, तमाम है। अभी एक लिस्ट आई थी, करीब 8 माफिया डॉनों की आई थी, जिनके ऊपर 50 से लेके 80 केस हैं प्रत्येक के ऊपर। और ठीक अतीक अहमद जैसा हाल है। वो भी सांसद रहे, मंत्री रहे, और उन्होंने भी करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई और खूब हत्याएं कराई। 50 से लेके 80 केस हैं प्रत्येक के ऊपर। उनमें से किसी एक का एनकाउंटर आप नहीं करा पा रहे क्या? जैसे कि यूपी सरकार अगर आप क्राइम खत्म करना चाह रहे हैं इस रास्ते से, जैसे यूपी सरकार कहती है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं हम उनका इनकाउंटर्स वगैरह हो रहा है, तो जिस टाइम पे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, जिन्होंने हत्या की है वो भी तो आरोपी हुए, वो भी तो अपराधी हुए, तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? एनकाउंटर होना तो खैर चलो प्लानिंग करके बाद में करेगी सरकार, ये भी कह सकते हैं, जो भी हो, लेकिन उनके मकानों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे जी? बुलडोजर तो तत्काल दूसरे दिन ही पहुंच जाता है ना। ये स्पष्ट है, शासन प्रशासन के निर्देशों पे प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ हत्या कराई गई। केवल उसका उद्देश्य ये था, 2 दिन पहले से ये हल्ला किया जा रहा था, प्रशासन ने हल्ला किया था कि अतीक अहमद के कुछ लिंक ISI से भी प्राप्त हुए। अभी तक नहीं था, ये इतने दिनों से नहीं था। हत्या होने के 2 दिन पहले अखबारों में आया, मीडिया में आया, और फिर हत्यारे भी वही चीज़ कह रहे हैं। उनका भी एक आया था, बाइट आई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ISIS से मिले हुए हैं, इसलिए हमने हत्या की। और उनने हिंदूवादी नारे भी लगाए। तो शासन प्रशासन का, योगी आदित्यनाथ का इरादा ये था कि इस तरह से हत्या कराएं जिससे तत्काल हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाए, कि हिंदुओं ने मुस्लिम नेता की हत्या की, माफिया की हत्या की, तो तत्काल हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाए, ये उनका उद्देश्य था। और मेरा तो आरोप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी पिछले 1-2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत में दंगे भड़के, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। दंगे होते हैं तो किसको लाभ होता है? भाजपा को होता है। वो चाहते हैं कि आदमी भावना में बह जाए, महंगाई भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए, और केवल बस हिंदू रक्षक पार्टी कौन है उसको हमें वोट देना, केवल इस बात पे वोट दें। ये मेरा आरोप है। जैसे कि कुछ समय पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है अतीक अहमद और अशरफ का। उन्हें धमकी दी गई थी एक फ़ोन के माध्यम से किसी यूपी पुलिस के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, कि हम 7 दिन के अंदर आपका जो है एनकाउंटर हो जाएगा, और उसके लगभग 7 से 8 दिन बाद ऐसा जो है हो जाता है। देखिए क्या है, धमकी दी हो न दी हो और वो तो अलग बात है। सब समझदार लोग सब जान रहे थे कि अब इनकी भी हत्या होगी, क्योंकि दंगे भड़काने का प्रयास कर रही है सरकार और उनका ये एजेंडा है, तो वो तो होनी थी। और अब दंगे नहीं भड़के, हो सकता है कुछ और भी हो इस तरह के एनकाउंटर या हत्याएं भी
उनके एक पुत्र भी पुलिस कस्टडी में है, उसकी पत्नी भी वांटेड है, फरार है, उस पर भी केस रजिस्टर है। पता नहीं क्या क्या करेंगे ये। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अतीक अहमद बहुत बड़ा अपराधी था, वो सब हो, योगी आदित्यनाथ खुद पूछे ना अपने से कि उनके ऊपर कितने केस रजिस्टर थे जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे। जी बिल्कुल। और कौन कौन से केस रजिस्टर थे? 302, 307 अपहरण, गंभीर केस, और एक नहीं दर्जनों केस रजिस्टर थे। वो खुद एक माफिया थे। वो खुद गोरखनाथ मंदिर की महंती को हथियाने के लिए या बचाने के लिए या कुछ भी कहें, उनने तमाम अपराध कराए। तो उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था क्या? ऐसे कई नेता हैं जिन पर जो है मैंने नाम लेके एक बताया, बृजभूषण सिंह, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और हैं बहुत सारे। यूपी में कम से कम 8-10 हैं जो इसी तरह के, इसी स्तर के माफिया हैं और हिंदू हैं। उनके लिए कोई नाम नहीं लिया जा रहा। उनको पकड़ने के लिए, उनके केसों में तेजी लाने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए या एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है।